राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब कहते हैं 100 चलसी धर्म करो पुण्यात्माओं। एक पुण्यात्मा के लिए जैसे वेद बताते हैं कि वो परमेश्वर अपने ऊपर रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को उनको मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है। वो परमात्मा कबीर जी है और किस प्रकार वो भटक रहे हैं अपनी आत्माओं के लिए। अब एक जीव को काल के जाल से हटाकर सतमार्ग पर लगाने के लिए मालिक ने कितने कष्ट उठाए पुण्यात्माओं। कुछ आंख खोलो, उस परमात्मा को हम बहुत युगों से दुखी कर रहे हैं। अब समय आ गया यहां से निकलने का। अब क्या बताते हैं कि हम एक रबारी बनकर आए, कारवान माने जो ऊंटों के कारवां लेकर चलते हैं, लंबे लंबे कतारें, उस तरह का रूप हमने बनाया। खुद कहते हैं हमने ये सब उसको वहां से हटाने के लिए सब कोशिश की है। फिर क्या बताते हैं कि तीजे बांधी हो सेज बिछाई और तन 3 कोरडे खाई, तब आया अनहद हासा सुल्तानी गहे खवासा। परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं एक घड़ी से जहां सोई तात मेरा ये हाल होई, जो सोए दिवस और राता उनका के हाल विदाता। कि मैं तो एक घड़ी इस गंदी सेज पर सोई थी जिस पर तू दिन रात सोता है बोले आदमी, और मुझे इस पर सोने का, एक घड़ी के सोने का 3 करोड़ दंड मिला है, और तू तेरे साथ क्या होगी मूर्ख, मैं इसलिए हंस रहा हूं। परमात्मा कहते मैं इसलिए हंस रही हूं। और फिर अंतर ध्यान हो गए। चौथे जोगी बहे हम जिंदा, परमात्मा ने लीला क्या की। चौथे जोगी भये हम जिंदा, लिन 3 कुते गड़ फंदा। हम एक जोगी बनकर, जिंदा महात्मा बनकर बैठ गए। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले कलयुग के अंदर, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को ऐसे संत रूप में मिले थे सत्संग करते हुए, आदरणीय नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले परमात्मा। बेई नदी पर सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा 3 दिन के बाद। आदरणीय दादू साहिब जी को भी ऐसे जिंदा महात्मा के रूप में गांव से बाहर एक बनी में मिले, उनको भी सचखंड दिखाया। 3 दिन बेहोश रहे थे दादू साहिब जी, तीसरे दिन होश में आए थे। फिर उन्होंने कबीर साहिब की महिमा कलम तोड़ गाई थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में आए थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को भी यही लीला की थी, उनके साथ भी सचखंड लेकर गए थे, तीसरे दिन वापस छोड़ा था। अब क्या बताते हैं। चौथे जोगी भये हम जिंदा, लिन 3 कुत्ते गल फंदा। 3 कुत्ते ले लिए और एक गल फंदा यानी गले में बांधन का रस्सा नारा रख ली चैन। दीनी हम साकल डारी, सुल्तानी चले बागबाड़ी, बोले पात सहा सुल्ताना, कहां से आए जंद दीवाना। परमात्मा से पूछता है वो अब्राहिम सुल्तान राजा जंगल में कि हे जंद, हे जिंदा महात्मा तू कहां से आया है, यहां कैसे बैठा है। ये 3 कुत्ते क्या कीजे, इनमें से 2 हमको दीजे। अब्राहिम सुल्तान कहता है इन 3 कुत्त्यां का तू क्या करेगा, 2 हमें दे दे। अरे तेरे, फिर यों लोह लंगर शीस लगाई, अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई। ये तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई, यों लो लंगर शीस लगाई, तब कुत्तों धूम मचाई। अब कुत्ता ने कुटन लागे भगवान, सांकड़ गेला चैन मारे उनका बेल। अरे ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये भी बसे उसी सरा में गीदी, ये भी उसी सरा में रहा करते जिसमें तू रह रहा है।
अब तू तकत बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। अब तू तकत पर बैठकर राजा बनकर भूल गया भगवान को, तेरी यह दुर्गति होगी। जोगी जिंदा गैब भयारे, हम ना कछु भेद लहारे। बोले पादशाह सुल्ताना, जा खड़े अमीर दीवाना। ये चार चरित्र बीते, हम ना कुछ भेद न लीते। वहाँ हम मारा ज्ञान गिलोला, सुल्तानी मुख न बोला। तब लगे ज्ञान के बाना, छोड़ी बेगम माल खजाना। सुल्तानी जोग लिया रे, सतगुरु उपदेश दिया रे। छोड़ा 18 लाख तुरारे, जैसे लागे माल बुरारे। 18 लाख तुरारे, जिसे इब लग गया माल बुरारे। 18 लाख घोड़े भी त्याग दिए। अब वहां से घर पे आ गया। घर आते ही उसने क्या किया, जंगल से जब आया वापस वन से, किसी से नहीं बोला। चारों तरफ रानियों ने घेर लिया। मंत्रियों से पूछा रानियों ने, क्या बात होगी, तुम तो 1 हफ्ते के लिए गए थे, आज दूसरे दिन वापस कैसे आ गए। तो मंत्रियों ने बताया कि ऐसे ऐसे एक हिरन के पीछे ये बहुत दूर तक चले गए, पता नहीं वहां इसके साथ क्या घटना घटी, किसी से नहीं बोल रहे हैं। हमें भी संकेत से कहा कि चलो यहाँ से और यहाँ आगे, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। रानी कहने लगी कि देखो जी, आप तो वैसे ही बच्चों वाली बातें करते हो, ये सब ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं होता है, ये भूत प्रेत होते हैं, आप ऐसा क्यों महसूस करते हो। अब राजा कहता, जिसका लागे वो जाने, ये भूत है प्रेत है क्या है, पर मुझे नहीं मालूम। अब मैं यहाँ रह नहीं सकता। मन में ये सोच रहा था। रानियां कह रही थी ऐसा कुछ नहीं, आप तो वैसे ही ऐसे घबराए से रहते हो। इतने में क्या हुआ कि एक कुत्ता आ गया। एक कुत्ता आ गया जिसके सिर में जख्म था, जख्म में कीड़े चल रहे थे अनगिन। और कुत्ता आकर के इतनी दूर खड़ा हो गया, सब देख रहे थे, वो बातों में लीन थे, राजा से बातें कर रहे थे। कुत्ता आ गया सामने और कहा, अब्राहिम। और सब ने देखा, कुत्ता बोला, अब्राहिम, मैं उस नगरी का राजा था, तुझे याद है, और एक राजा के साथ युद्ध में मारा गया था। जैसे कर्म मैंने किए देख, आज भोग रहा हूं भाई, देख ले, बच्चा जा तो बच ले। यूं कहकर कुत्ता खे देसी वापस हो लिया। अब इतने सोच दिया ही, कुत्ता पकड़ो पकड़ो, इतना कुत्ता बहुत दूर अंतर ध्यान हो गया जाके। अब वो कहने लगा, अब तुम देखो क्या है मेरे साथ, और कहा बाहर हो जाओ सब यहां से। कमरे से सबको बाहर कर दिया, अपने कक्ष से। सारी रात करवट लेकर काटी, अब सीधा निकलूंगा तो ये जान नहीं दे मुझे। रात्रि में क्या किया, पीछे से रस्सा बांध कर महल के पिछले साइड पे, और काला मुंह कर लिया, कालस लगा ली मुंह के ऊपर, कोई पहचान ना ले, और केवल 1 साल लपेट लिया। जैसे राजा से ये साधु संत देखे, एक चद्दर ने बांध लिया कने ऐसे बस। और गलती से जूती पहने रह गया, वो 9 की 9 जो बहुत कीमती थी, और रातों रात निकाल दी, कम से कम 20 किलोमीटर स्पीड थे। अब सुबह हुआ, भूख लगी। वहां एक मालन बेर बेचे थी, बाग के बाहर बैठकर रास्ते में। भूख लगी राजा को, उसने कहा मालन बेर दे दे, इसका रेट बता क्या लेगी। मालन कहने लगी, 1 आने के शेर 1 किलो बेर देती हूं, आना निकाल भगत। अब राजा ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, ये जूती है 1.25 लाख की, 1 की कीमत है, और मुझे भूख बहुत लगी है, तो मुझे बेर दे दे, 1 किलो दे दे। 1 किलो जोड़ी में जब डलान लगा और कहा ये जूते ले ले, तो 2.5 लाख की जूती, दोनों दर्दी, भूख इतनी जबरदस्त लगी हुई थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं, अन देव तू बड़ा दयालम, और तेरे पलड़े तुले नी लालम। अन देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले नी मोती।
तो इस प्रकार कहते भूख का आगे सब ये संसारिक जो धन है ये भी व्यर्थ होता है। अब वो 2.5 लाख के जूते धर दिए नो की नो और कहा एक शेर बेर डाल दे। अब मालन जब बेर तोला थी और तोलते ही डालने लगी तो एक बेर जमीन पर गिर गया और शेष उसकी जोड़ी में डाल दिए। अब मालन तो कहती है ये बेर मेरा, अब्राहिम कहता ना मेरा, दोनों उस बेर पर लड़न लाग रहे। परमात्मा ने एक मारा उसके मुंह पर थप्पड़। अब्राहिम कहे अरे भले आदमी 2.5 लाख की जूती एक पैसे का बेर पता के छोड़ा तने धन क्या छोड़ का है तो उसमें आड़े फिर हुआ है बीमारी पाल रही। 2.5 लाख की जूती गिर दी एक पैसे के बेर पर फिर वही मेरी मेरी कर रहा है तो क्या छोड़ के जा अपने घर में वापस। यूं कह के अंतर ध्यान हो गए भगवान वहां दिखाई नहीं दिए। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा हमारे को चोट मार मार कर इस माया के जाल से छुटवाते हैं। माया का लेप हमारे बहुत हो गया, इसके ऐसी चोट मार मार कर इसे नफरत कराते हैं और हम मांगते माया भगवान थे आपके समझ में भी ना हो पर यह माया आपका काम किया होगी आपकी दुश्मन बन जाएगी ये लास्ट में। तो इसलिए पुण्यात्माओं आप परमात्मा के मर्यादा और नियम को पहचान कर इस मार्ग पर चलिएगा। आपका ये जीवन भी इतना बढ़िया रहेगा, औरों से असंख्य गुना बढ़िया रहेगा। लेकिन निराधन ना मांगियो भगवान थे, केवल माया मत मांगना। जो दे तो यह भी देगा पर भगवान का जो काम था वो तो अधूरा रह गया। आपको पार करना, आपको सचखंड ले जाना वो तो फिर अधूरा रह जाता अगर इस माया के चक्कर में भगवान आपको डालेंगे। लेकिन ये कभी नहीं डालते। लेकिन आपका काम भी कोई पेंडिंग नहीं रहने देंगे जो आवश्यक होगा, ये सच करना। ये 4 चरित्र बीते हम ना कुछ भेद न लीते, वहाँ हम मारा सुल्तानी जोग लिया रे, सतगुरु उपदेश दिया रे। 18.5 लाख तुरारे जिसे लाग गया माल बुरा रे। अब क्या बताते हैं कि जिसने 18 लाख घोड़े छोड़ दिए त्याग दिए और अब लग गया माल बुरा रे, वो धन अब उसको दुश्मन दिखाई दे रहा अपने जीवन के लिए। छोड़े गज गए बर सब जल होड़ा, सब अब बहे बाट के रोड़ा। संग 16 सेंस सुहेली, एक से एक अधिक नवेली। छाडे हीरे हिरंबर लाला, सुल्तानी मोटे ताला। जिन लोक परगना त्याग्या, सुन शब्द अनाहद लाग्या। कप पगड़ी की कोपीन बनाई, सालों की अल्फी लाई। शीश किया मुंह काला, सुल्तानी तजे बुखारा। गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सिरजे। होय होय भया सप्तपुरी पर साका, सुल्तानी मार्ग बाका। अब क्या बताते हैं कि जब ऐसा फैसला सुल्तान अधम ने लिया, घर त्याग दिया, इतने ठाठ त्याग दिए, कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे। ओहो गण गंधर्व ये जितने भी देव हैं, देव स्वर्ग का राजा इंद्र भी कहते हैं कांपन लग गया कि वे कमाल कर दिया इस आदमी ने, हिम्मत देख इसकी कैसे त्याग कर चल पड़ा। भया सपतपुरी पर साका, कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सरजे। परमात्मा कहते हैं कि धन है इब्राहिम सुल्तान के माता पिता को जिसका ऐसा लाल उत्पन्न हुआ, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। कबीर साहब कहते हैं कह तो माता भगत जने, या दाता या सूर, और ना तो रह ले बांझड़ी क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। या तो माता भक्त पैदा करे, या कोई दानी यानी दाता, और या सूरवीर उत्पन्न हो। जो सूरवीर में गुण होते हैं वो अत्याचार करता नहीं और अत्याचार सहन भी नहीं करता, दूसरों के दुख में दुखी होने वाला होता है।
कोई बकवास करने वाला होता उसके साथ वो फिर संघर्ष करता है। तो कहता या तो माता भगत जन है, उसके साथ तो कहना है कि अरिया दाता दानी हो, धार्मिक व्यक्ति हो, धर्म करने वाला हो, या फिर सूरवीर हो, अन्यथा जन्म देने की कोई जरूरत नहीं किसी बालक ने। अपना क्यों व्यर्थ में नूर, अपना शरीर भी क्यों खराब करे, बर्बाद करे। कहने का भाव ये है, कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सर्जे। कहते धन है उसके माता पिता ने जिसे जन्म हुआ ऐसे महापुरुष का। सुन शब्द अनाहद राता, जान काल कर्म नहीं जाता, जान नहीं हिंदू मुसलमान, कुछ रामन दुआ सलाम। एक समय ये इब्राहिम सुल्तान अदम अपना ऐसे ही परमात्मा की याद में टाइम पास कर रहा था, भक्ति कर रहा था। एक समय क्या हुआ कि बहुत अच्छी वर्षा होगी, वर्षा का मौसम था, साथ में हवा तेज चली। तो उसको कुछ ठंड लगी, तो उसने सोचा एक झोंपड़ी थी किसी की, उस झोंपड़ी के पीछे हवा की दूसरी साइड में, बैक साइड में बैठ गया और हवा की आड़ में कि रात यहां काट लूं, सुबह चल पड़ूंगा। रात्रि के समय उस झोंपड़ी वाले एक पत्नी थी उसकी, एक स्वयं था और एक गाय रखी थी उसने बस। और दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं कि भगवान ने इसी बढ़िया बारिश कर दी, बढ़िया घास हो जाएगा और अच्छा अपना गाय का दूध पीवांगे, ठाठ से रहेंगे। तो वो कहता है कि हमारे ऐसे ठाठ हो गए जैसे बलख बुखारा के बादशाह के भी गोना। अब वो इतना धनी व्यक्ति, इतना रईस व्यक्ति था, बलख बुखारे का बादशाह सुल्तान अदम के, उसकी बलख बुखारे का राजा है, ऐसा के धनी हो गया तू। तो इसी दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि इसे मौज तो बलख बुखारे के राजा की भी नहीं जैसी हमारी है, यह मन की बकवाद होती है। अब उस इब्राहिम सुल्तान ने सोचा देख बोले आत्मा इनके पास खक नहीं, अरे सन मौज मान रही है उस, क्योंकि स्वयं ज्ञान होने के बाद प्रत्येक प्राणी की का यह प्रयत्न होता है कि किसी प्रकार इसकी भी आंख खोल दूं, समझा दूं। इसने भक्ति बिना कुछ नहीं, जीव कुछ भी सामान नहीं तेरे पास, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। इसी दृष्टिकोण से सुबह हुआ तो उनके सामने झोंपड़ी के आगे खड़ा होगा, नमस्कार किया और कहा भी तुम रात्रि में क्या बातें कर रहे थे। तो वो कहने लगे तू कहां सुन रहा था? कि मैं तुम्हारी झोंपड़ी के पीछे बैठा था, मुझे ठंड लग रही थी। तुम क्या कह रहे थे कि ऐसे ठाठ हो गए हमारे बलख बुखारा के बादशाह के भी नहीं। अरे बोले आदमी ये के ठाठ है भाई, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए मिला है। और सुनो, मैं हूं बलख बुखारे का राजा और मैंने सब कुछ त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए। अब वो क्या कहता, कर्महीन वो झोपड़ी वाला कहने लगा प्रथम तो तू राजा नहीं हो सकता। वो कहता है कि मैं सच्ची बताता हूं, कसम है अल्लाह की, कसम है खुदा की, मैं वो इब्राहिम सुल्तान अदम हूं, मैंने राज त्याग दिया। फिर कहने लगा प्रथम तो तू राजा नहीं हो सकता, और जब तू राजा है तो तेरे जैसा मूर्ख नहीं जो इसने धन छोड़ के आ गया, मेंटल चल यहां से। अब क्या कहता है बलख वो राजा, क्या कहता है कि रांडी ढांडी नात ये नरकइये काग, और बलख बुखारा छोड़ दिया थी पछली लागे। अब क्या बताते हैं कि भाई इस पर तो एक या औरत नहीं छूटती, एक या गाय, रांडी ढांडी, ढांडी है गाय को, रांडी औरत को। हरियाणा की लैंग्वेज में भाषा में कहा परमात्मा ने ज्ञान गरीबदास जी ने, कहते हैं रांडी ढांडी नाथ ये नर कई हैं काग, ये घने चतुर बन रहे हैं, और बलख बुखारा छोड़ दिया थी कोई पछली लाग। कहते पिछले तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। क्या बताते हैं मेरा कोई पिछला संस्कार था, मैंने इतना कुछ छोड़ दिया, इस पैया ना छूटती नालायक पे, कर्महीन इंसान है ये, भक्ति नहीं करता। तो पुण्यात्मा
लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और लग चोट काल जा करके। लग करके लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। बन बीच बरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। बन बीच बरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई मुआ मृग जवा दियो, नत तार धरो ने बाणा। कोई मुआ मृग जवा दियो, नत तार धरो ने बाणा। वो जीवित कर दिया ढोर था, शिष बण्या परीक्षा करके। शिष बण्या परीक्षा करके। शिष बण्या परीक्षा करके। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लागी का गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया भगमा बाणा। गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया भगमा बाणा। गुरु महल जनान बेजते डोडी में अलख जगाना। गुरु महल जनान बेजते डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 36 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। व्यंजन 36 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था, ना खाया उदर भर के। ना खाया उदर भर के। ना खाया रे उदर भर के। लागी का मार्ग लग चोट काल जा करके। लग चोट काल लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। उठन आड़ी चीज रही ना गया, उड़ सलानी सुआ रही। उठन वाली चीज नहीं गया, उड़ सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। जिन करया अचंभा गोर है, तजा राज काल से डर के। तजा राज काल से डर के। तजा राज काल से डर के। लागी का लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा और है, लग चोट। सुल्तानी मगन बैराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में
चालते आज ठा लिया गोदड़वारा, कदे पालकियों में चालते आज ठा लिया गोदड़वारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा। शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के। लागी का लग चोट काल जा करके, लागी का कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो होए आसरे अर्क, वो होए आसरे हर्क, वो होए रे आसरे अर्क। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग भाई पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डेठाई, पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की रवाजी लाई, वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कै मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई, कै मंगलानंद चेतियो रे कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेत्य यू झूठा सोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लागी का लग चोट काल जा करके, लग के लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। पुण्यात्माओं अब परमात्मा प्रेरणा करते हैं सभी बाप पुण्यात्माओं को कि ये मानुष जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है और इसको अंतिम श्वास तक परमात्मा की भक्ति में लगाकर ही सफल किया जा सकता है। किसी भी सदग्रंथ को, किसी भी परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की वाणी को आप पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, उससे आपको यही पता चलेगा कि इस भक्ति को, इस साधना को आपने अंतिम श्वास तक करना है। अब जैसे कल प्रसंग चल रहा है, ये तीन कंसेप्ट क्लियर होए बिना हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। नंबर एक, परमात्मा पहचान कि कौन है वो भगवान, और दूसरा ये है कि उसका कहाँ है प्रमाण जिसको आप जी परमात्मा सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, उसके प्रमाण कहाँ हैं। और तीसरा समाधान, समाधान भी पूरा हो, फिर उसको प्रदान करने वाला अधिकारी संत हो। जैसे एक आप व्यवहारिक, सांसारिक व्यवहारिक क्रियाओं में देख लीजिए, जैसे कोई दूसरे देश में जाना चाहता है तो पासपोर्ट बनवाते हैं। यदि वो पासपोर्ट बनाने वाला डुप्लीकेट हो
तो आपका काम तो सारा ही खराब हो गया। आपकी भी सजा, बनाने वाला तो जाना ही सजा उसको तो होनी होनी है। तो इसी प्रकार ये अधिकारी के बिना ये मंत्र दिए हुए काम नहीं करे। नहीं तो वो महापुरुष भी पहले बता सकते थे इन मंत्रों को। उनको मालूम था कि इन काल के दूतों को ये नाम हाथ लग जाएंगे, सतनाम 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 करके उसके कोड वर्ड से महापुरुषों ने डंडोरा पीट दिया। इन नकली संतों ने सतनाम सतनाम गोट लिया। अब सतनाम तो वो ही है जैसे, ये तो संकेत संकेत है, सांकेतिक सच्चे नाम की तरफ कि वो सच्चा नाम हो। अरे नकली संतों ने, पंथों ने, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा वालों ने इन सतनाम कहे ना पता नो के वो सतनाम। सतलोक को भी सतनाम कहते हैं, सार शब्द भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम और सत शब्द भी सतनाम, ये असली राम भी सतनाम और सतलोक भी सतनाम। और ये एक नाम जप है वो भी सतनाम, 5 नामों में ओंकार, जो ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। इनको सतनाम का नहीं पता। परमात्मा ने यू खेल खेलना था कि नकलियां का हाथ लग गया तो नाश हो जाएगा इस बात का, ये सारे भक्त रह जाएंगे। और फिर कैसे पहचान बताते ये नकली, ये नाम गलत दे रहे हैं। अगर नाम इनके पास ये होता तो कद्दे भी ना सूतमा होया बात। क्योंकि ये कोई ये कहते हम भी तो वही, हमारे गुरु जी भी तो यही नाम दे रहे हैं। और अब ये स्पष्ट हो गया कि 500 नाम काल के जानो। वो 500 नाम काल के तो ये पुण्यात्मा, वो भगत, वो भी परमात्मा के बच्चे हैं जो नकलियां का फंस गए। अब उनके लिए ये प्रयत्न हो रहा है पुण्यात्मा जो गलत स्थान पर चले गए। और आप जी यहां पहुंच चुके हो, आपकी किस्मत को मैं किन शब्दों से सराहूं, मेरे पास शब्द नहीं। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, सत्कर मान लेना। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप इतने पुण्यात्मा रहे हो युग युगों में, जन्म जन्मांतरों में, लेकिन रास्ता नहीं मिला। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी सतयुग में वो अम्बरीश राजा थे, इतनी पुण्यात्मा थे, राज भी करते थे लेकिन भगवान का नौकर समझकर अपना राज करते थे। परमात्मा के जो जनता थी उसको परमात्मा के बच्चे जानकर उनका पालन पोषण करते थे। स्वयं बहुत जबरदस्त भक्ति करते थे, जिसके सामने दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष भी फिट्टे मुंह होकर गए थे, जो केवल सिद्धियां कमाते थे। लेकिन वो भक्ति केवल विष्णु जी की करते थे। त्रेता युग में वही आत्मा फिर राजा जनक हुए, बहुत भक्ति करते थे, बड़े यज्ञ किए, बहुत से धर्म किए, 100 मन घी के कई यज्ञ किए। और फिर वही अपना पुण्य समाप्त करके फिर नानक जी बने। और पहले तो उन राजा बने थे तो उनके नौकर रहते थे, अब स्वयं नौकर लगे नवाब के यहाँ पर एक पेट के लिए। और उन अच्छी आत्मा को फिर परमात्मा मिलते हैं। कहते लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले। ऐसी पुण्यात्माओं को ढूंढते फिरते हैं भगवान। तो उनमें से आप भी आज एक हो जो यो नाम आपको मिल गया, सतनाम, सतकर मानना। अब इन महापुरुषों का इतिहास तो भगवान ने बता रखा है कि ये राजा थे, फिर एक नौकर के रूप में रह रहे थे, वही उसी तरह आज आप हैं। आप पहले बहुत अच्छी पुण्यात्मा रहे हैं, राजा भी रहे हो, इंद्र की पदवी भी प्राप्त की, आप बहुत देवता भी बने। राज फिर घसियारे क्यों, पुण्य खत्म हो गए, ये लूट कर फिर वापस भेज देता है। तो अब हमने अपनी इस भक्ति को सुरक्षित रखना है, यहाँ व्यर्थ नहीं करना, ना किसी को आशीर्वाद देना, ना सिर पर हाथ धरना, नहीं तो आपकी भक्ति समाप्त होने लग जाएगी, पंचर हो जाएगा आपकी राम नाम की गाड़ी में। ये पंचर नहीं करना, हमने यहाँ से बचाकर अपना सतलोक चलना है। अपने भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, माता को, पिता को, सबको राम नाम पर लगा दो। अपना अपना पंप दो, अपने अपने टायरों में खुद हवा भरेंगे। एक टायर से दूसरे के टायर में हवा कितनी भर के, दोनों खराब कंडम हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने इन साधनाओं को अपना बचा के रखना है और सफल करना। अब जैसे सबसे पहले आपको 5 नाम दिए जाते हैं, और जो 2 नाम इनके साथ फर्स्ट और लास्ट है, ये भी अब ये कंप्लीट कोर्स है, ये अब शुरू हुआ है। पहले केवल 5 नाम दिए जाते थे, परमात्मा स्वयं आए थे, वो भी 5 नाम देते थे। केवल कुछ पुण्यात्माओं को छोड़कर उन्होंने किसी को सतनाम और सार नाम नहीं दिया।
जो दृढ़ भगत थे कि उसको छुपा रखेंगे, जिक्र नहीं करेंगे, तो उन्हीं को दिया मालिक ने, ना सतनाम नहीं दिया, केवल 5 नाम देते थे। वो 5 नाम कौन से थे? ये निरंकार, ओंकार, ये नहीं है सतनाम वगैरह, वो आपको प्राप्त है जिनको प्रथम मंत्र मिल गया। तो इसमें पहला और लास्ट वाला मंत्र जो है ये परम पिता का है। ये इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए इस मंत्र के लेने के बाद भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस 7 मंत्रों के जाप करने वाले को तुरंत मानव शरीर प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो इस नाम के लेने के बाद मृत्यु होती नहीं, लेकिन नियम टूट जाता है। क्योंकि हम उन पुरानी मर्यादाओं में घने रंगे जा चुके हैं और हमारा समाज बहुत बड़ा है। हमारे इस मार्ग को, नियम को कोई ना कोई भंग करवा ही देता है मजबूरी के कारण, किसी लोक लाज में, तो फिर हानि हो जाती है। यदि इस प्रारंभ में ही दृढ़ हो जाए, जैसे नानक साहिब जी की तरह, और ये जितने महापुरुष हुए उन्होंने कहा कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। तो इस प्रकार यदि हम दृढ़ होकर प्रारंभ में आ जाएंगे तो ये 2 मंत्रों का साथ जाप करने से काल अटैक नहीं होता और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। लेकिन फिर किस कारण से मर्यादा भंग हो जाती है, नाम दोबारा जुड़ने नहीं मिलता है, उस दौरान यदि मृत्यु भी हो जाती है तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा। अब ये इसलिए क्यों प्रारंभ किए और पहले क्यों नहीं किए कि पहले अगर ये 7 मंत्र दिए जाते तो मान ले तुरंत नाम मनुष्य का जीवन मिल भी जाता तो लाभ क्या होता। वो 5 मंत्र जो बीच के आपको दिए हैं, इनसे आपको बहुत संसारिक सुविधाएं और धर्म पुण्य या ये साधनाएं परमात्मा ने बताई, यज्ञ, इनके करने से आपको इतने पुण्य होते रहे कि मनुष्य जीवन, जैसे ये पूरा किया फिर मनुष्य जीवन, फिर पूरा किया फिर मनुष्य जीवन, तो आपको मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे थे। परमात्मा आपको चार्ज कर गए थे, आशीर्वाद दे देकर भी आपको चार्ज किया जाता है। वो भगवान भक्ति से आपको ओत प्रोत कर गए थे, लेकिन जन्म मरण वाली मार्ग नहीं मिला, छूटने वाला मार्ग नहीं मिला था। तो उसके लिए उस समय वो समय नहीं था। अब ये समय है वो आपको सही कंप्लीट नाम देने का। तो अब ये 7 मंत्र इसलिए दिए जाते हैं कि किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा, अभी 1 साल के अंदर वापस आ लेगा वो व्यक्ति और मनुष्य जन्म लेगा, भगत के घर जन्म होगा। अब तो ये वो क्या करे ना, चाक चढ़ रहा है तो आगे तुरंत फिर नाम पर लग जाएंगे। और अब 1-2 जीवन में वो पुण्यात्मा पार हो जाएंगे और 2 जीवन भी नहीं लगेंगे यदि आपको विश्वास पूरा हो जाता है। परमात्मा कहते जीवन तो थोड़ा है भला, जो सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवन आलेखत रहने को। तो ऐसा नहीं कि 2-3 जन्म अवश्य लगेंगे, नहीं, आप इसी जन्म में इन मर्यादाओं का पालन करते हुए इस ज्ञान को आधार बना के, ज्ञान के आधार से आप जी का मन यहां से कति भर जाना चाहिए इस लोक से, तो समझो आप पार होगे। आपका यहां से नफरत हो जानी चाहिए, यो के जीवन है, आज मनुष्य जीवन है, कल मृत्यु होगी, सब दरे दराया रह गया। जिसको सारी उम्र जोड़ा रखा और जिसको अपना माना, काया तेरी है नहीं है माया कहां से हो, नंगा आया जगत में नंगा ही तू जा, बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमाया। तो जब आपको ये पक्का विश्वास हो जाएगा तो आपका मन यहां से कति भर जाएगा, पुनर्जन्म की कति इच्छा हृदय से हट जाएगी और भक्ति डट आप कर ही रहे हो, क्योंकि इतना जबरदस्त मंत्र आपको मिल गया सतनाम का, ये 2 अक्षर का। इसकी एक श्वास की कीमत, ये श्वास उस श्वास से सिमरण करना होता है प्राणों से। जैसे नानक साहिब जी ने अपनी प्राण संगली बनाई, उसको उसका नाम इसीलिए प्राण संगली रखा है कि वो श्वास के सिमरण का भेद था उसमें। और इसको ये लिखा है कि ये मेरी देह है, ये मेरे शरीर है मेरा, इसको खराब ना करना, आम आदमी को मत देना, आदर से रखना। उनका भाव ये था कि समय आने तक इन सदग्रंथों को जीवित रखना है और फिर संत आएगा, परमात्मा का दास यो भेज दिया, इनको सबको समझ के समझा के आपको कोड वर्डों को और रहस्यों को समझा कर आपको रास्ता देगा, वो धन बताएगा भगवान का, तो आपका मोक्ष हो जाएगा।
जैसे ये सदग्रंथ हमारे आदरणीय हैं, इनमें खजाना भरा पड़ा है और महात्मा इसमें लिख कर चले गए कि आम आदमी के चोर चेके हाथ ना लग जा, कहीं धन काट ले, चुरा ले जाता, तो इसको भेदी ही बता सकता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये सदग्रंथ हैं। इनमें महापुरुषों ने कोड वर्डों में खजाने भर रखे और ये आम व्यक्ति या इसको उनका अनुयायी नहीं समझ सकता। जैसे एक सेठ मर गया, उसकी मृत्यु होगी और उसने अपनी बही में, डायरी में लिख रखा था, जहां उसने धन दाब रखा था, उसमें लिख रखा था कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बद में इतने किलो चांदी, इतने तोड़े सोना, इतने रुपये दबा रखे हैं। उसमें क्या था कि उस सेठ के आंगन में, प्रांगण में एक मंदिर था, अपना ही बनाया हुआ था उसका। वहां इस करके उस मंदिर का भी जिक्र किया उसने। उसकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने पिता के लिखे हुए लेख पैड को, डायरी को पढ़ा। उन्होंने उसके आधार से जैसा उन्होंने सोचा समझा, उसको गुम्बद फोड़ दिया मंदिर का। वो गुम्बद फोड़ देने से उसमें कुछ नहीं मिला। उन्होंने सोचा पिताजी ने तो बहुत गलत लिख दिया, कहाँ लिख गए, संकेत गलत दे दिया, हाय धन मिला नहीं, लुट गए, पिट गए, बुरा हाल हो गया। अब उनके पिता का एक मित्र धनी सेठ वहां पर आया शोक व्यक्त करने के लिए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने तो गलत लिख दिया, धन हमें मिला नहीं जहां उन्होंने लिखा था, और बहुत धन लिखा हुआ है, हम तो लुट गए, पिट गए, हाहाकार मच गया। तो उस सेठ ने कहा कि मुझे वो डायरी दिखाओ। वो डायरी उसको दिखाई गई। अब वो समझ गया कोड, क्योंकि उसके जानकार ही वेदी ही समझेगा। कहते हैं कि वस्तु कहां खोजे, कहां किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइयो वेदी ले लो साथ। उनके उस पिता के मित्र ने कहा बेटा इस मंदिर के गुम्बद को यथावत बनवा दो, फिर तुम्हें वो खजाना मिलेगा। उन्होंने यथावत बना दिया, वो गुम्बद नो का नो बनवा दिया। फिर कहा कि जब मैं आऊंगा फिर वो धन उस दिन मिलेगा। अगली 14 चांदनी 14 को, यानी शुक्ल पक्ष की 14 के दिन वहां पहुंच गया शाम ने, और रात्रि के 12 बजे जहां उस मंदिर के गुम्बद की छाया उनके आंगन में थी, चांद की रोशनी में, वहां निशान लगाया। सेठ ने कहा बेटा यहां खोदो। वहां खोदा तो ज्यों का त्यों पा गया। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता जी और ये वेद और पुराण कुरान, ये आप अनुयायियों के समझ में नहीं आ सकता। आप तो बालक हो। इस दास को भेज दिया धन को बताने और खोद कर निकलने के लिए। आओ नाम लो, सतनाम लो, बेड़ा पार करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार हम सभी आत्माओं के पिता हैं। वही हमारी माता है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। ये वही परमेश्वर है जिसमें ये सब गुण विद्यमान है। हमारा सच्चा साथी, हमारी माता और पिता यही है। इसी कारण से वो परमेश्वर हमारे लिए यहाँ इस काल के लोक में आता है, और काल हमें अधिक से अधिक कष्ट दे रहा परमात्मा को सताने के लिए, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। किसी की संतान दुखी होती है तो माता पिता भी साथ दुखी हुआ करते हैं। वो साथ दुखी होते हैं माता पिता। इसी उद्देश्य से परमात्मा यहाँ आते हैं और हमें इस काल के इस सुनियोजित षड्यंत्र से परिचित कराते हैं।
उसके लिए हमारे को तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं। फिर हमें याद दिलाते हैं कि जिन क्रियाओं को करते करते तुम प्राण त्याग जाते हो, जिस संपत्ति को संग्रह करते करते आप अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हो, वो आपके साथ नहीं जाता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सच साहेब। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम किशनलाल शाक्य है। किशनलाल जी आप कहाँ से हैं? जी हमारा जिला मैनपुरी, गांव हमारा जैतुलपुर है और उत्तर प्रदेश से हम आए हुए हैं। किशनलाल जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से 2010 में नाम दीक्षा लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, बचपन से ही भगवान की तलाश थी, रुचि थी भक्ति करने की। तो हमारे हिंदू धर्म में जो भी देवी देवताओं की पूजा होती है, जैसे कि श्री राम जी की पूजा होती, श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, समाज में जो भी माता की ये पूजा होती है वो सब किया करते थे। इसी बीच में कुछ जानकारी बढ़ी कि गुरु बनाना बहुत अनिवार्य होते हैं और बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिलता है। तो मैंने एक संत थे, उनसे मैंने नाम दीक्षा ली, जिनका नाम जगतानंद था, जो एक संस्था है अद्वैत पंथ बोलते हैं। उन संत से, जगतानंद से मैंने नाम दीक्षा ले रखी थी। उसी बीच में रजनीश ओशो एक हुए हैं। तो रजनीश ओशो की एक किताब मेरे को किसी के माध्यम से मिली थी। उस किताब का मैंने अध्ययन किया। किताब पढ़ने की मेरे को बहुत रुचि है। उनकी किताब थी तो उसमें कई क्रिया लिख रखी थी कि आप ऐसा क्रिया करोगे और ये क्रिया करते करते सुबह करनी होती है। तो ऐसे कुछ ना कुछ करता रहता है। उस क्रिया के करने से मेरा जो मानसिक संतुलन था वो बिगड़ा तो नहीं था, पर बात यह है कि मैं बातचीत बहुत ज्यादा करने लगा था। उस क्रिया में ऐसा लिखा भी था कि आप जब ये क्रिया सुबह के समय करोगे, उसमें उन्होंने पहले से जानकर लिख रखा था कि आपको जगत के लोग पागल पागल से कहने लगेंगे। तो वैसा हुआ भी था। इसी बीच में मेरे को जानकारी मिली, एक प्रचारक आए बुद्ध धर्म के, जिन्होंने बुद्ध के बारे में एक जानकारी दी, क्योंकि मेरे गांव में बुद्ध धर्म के कुछ कथावाचक भी आए थे और मैं तो भगवान की खोज में कुछ न कुछ अटर पटर करता ही रहता था बचपन से हम। तो किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे करके एटा जिला में अलीगंज एक शहर है, उसमें 11 दिन का बुद्ध धर्म का शिविर लगेगा। उसमें साधना बताई जाएगी, भक्ति बताई जाएगी, क्या करना है, कैसे करना है। तो उसी बीच में मैं रजनीश ओशो वाली जो क्रिया कर रहा था, तो उसी बीच में मैं बुद्ध धर्म की विपश्यना में चला गया। 11 दिन का वहां मौन व्रत रखा गया। सभी कोई किसी से बात नहीं करते थे और जो भी वहां बताया जाता था, जैसे शरीर में देखना है, क्या इसमें हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, किसी भगवान के बारे में जानकारी नहीं। वो वहां वाड़ियां चलती थी, ऐसे करता रहा। फिर वो पीछे वाला मेरा सब कुछ छूट गया। मेरे को ज्ञान नहीं था, पूर्ण संत की पहचान भी मेरे पास नहीं थी। तो 2010 में मेरे को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक मिली, जिस पुस्तक का नाम था भक्ति सौदागर के संदेश, जो दिल्ली से हमारे गांव का ही एक लड़का लेके आया था। उस समय मैं राधा स्वामी पंथ की किताब राम रहीम की पढ़ रहा था, जो मैनपुरी जिला में सत्संग हुआ था करेल रोड पर। तो हमारे पड़ोसी इस किताब को लाए थे। मैं एक इतनी सी मोटी किताब थी, उसका मैं अध्ययन कर रहा था। उसी बीच में परमात्मा की रजा हुई, पूरी बात को न कहते हुए, वो भक्ति सौदागर के संदेश जो पुस्तक थी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी हुई, वो किताब मेरे हाथ में आई। उस लड़के ने किताब दी, मेरे पड़ोसी ने, और एक कहा कि चाचा आप ये पुस्तक पढ़ना है। इसमें हम तो 10 रुपए की दिल्ली से लाया था, दिल्ली में कोई प्रचार कर रहा था, उससे महिला से मैंने किताब ली थी। इस प्रकार से वो किताब मेरे हाथ में आई और किताब का मैंने अध्ययन शुरू किया। उसमें भूमिका जब पढ़ी तो मेरी किताब पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ती ही चली गई, क्योंकि मैंने बचपन से, जब से समझदार हुआ था, जितनी धार्मिक बुकें पढ़ी हैं, जो ज्ञान सुना था, उससे हटकर प्रूफ के साथ उस भक्ति सौदागर के संदेश किताब थी, उसमें ज्ञान था, उसमें सारा कुछ प्रूफ था, प्रमाण था। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी की ये कैसे उत्पत्ति हुई, इनके माता पिता कौन है, ये किसकी भक्ति करते हैं। जैसे कि उस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जो प्रूफ के साथ ना हो। हर धर्म की उसमें बात लिखी रखी थी, क्यों हम सब एक, सभी धर्म के कहते हैं परमात्मा सबका मालिक एक है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया वो परमात्मा कौन है। इसलिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने उस बुक के अंदर
4 वेदों का सार, गीता का सार, देवी पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडे पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल रईस का दे रखा था। जगन्नाथ धाम, अमरनाथ धाम, वैष्णो धाम कैसे बना, हम सभी आत्माओं का जन्म मरण क्यों होता है, हम सभी आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, जगन्नाथ, अमरनाथ धाम, वैष्णो धाम लोग जाते हैं, ये धाम कैसे बने हैं, पूर्ण परमात्मा 11 युगों में आते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में किस युग में किस नाम से आते हैं, जिन अच्छी आत्माओं को मिले हैं उसमें वाणी विचार थे। तो इस किताब का अध्ययन करने के बाद मेरे को इतना पता हो गया कि परमात्मा जो है पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, और यही पूर्ण परमात्मा यही सबके रचनहार हैं। और शंका इसलिए नहीं होता कि किताब के अंदर पेज नंबर, अध्याय नंबर, श्लोक नंबर, प्रश्न नंबर सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन मेरे गांव में बहुत से कबीरपंथी हैं, मेरे पिताजी भी कबीरपंथी थे, उन कबीरपंथियों को ही ज्ञान नहीं था कि परमात्मा कौन है, जबकि वेद में प्रूफ संत रामपाल जी महाराज ने दिया कि वो परमात्मा कबीर साहब हैं। तो इस तरीके से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण सतलोक आश्रम बरवाला 2010 में वहां से नाम दीक्षा लिया। सर, आपने बताया कि आप बहुत सी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े रहे और आपने बहुत सारी पुस्तकों का भी अध्ययन किया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ने के बाद आपको विशेष ज्ञान हुआ। तो सर, हमारे चैनल के दर्शक उस पुस्तक को मंगाना चाहें तो उस पुस्तक का क्या रेट है और कैसे मंगाई जा सकती है? जी, वो पुस्तक जैसे संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ढेर सारी किताबें लिख रखी हैं और प्रूफ के साथ लिखी हैं, क्यों समाज शिक्षित हो चुका है। पहले धर्मगुरुओं ने हमारे समाज को बहुत गुमराह किया है और आज भी कर रहे हैं, आज भी सच्चाई नहीं मार रहे हैं। हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है वही संत रामपाल जी महाराज अपने बुकों में जानकारी लिखे हुए हैं। उनकी किताबें हैं जैसे ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, भक्ति से भगवान तक है, और गर्मा गीता की बहुत सी उनकी ढेर सारी बुकें हैं। अगर कोई व्यक्ति जैसे पैसा किसी के पास नहीं है तो हमारा एक गुरुजी का जो प्रचार होता है किताबों का, नगर नगर हर जिले में हर शहर में प्रचार हो रहा है, तो वो पॉम्पलेट देते हैं। पॉम्पलेट में फोन नंबर होते हैं और फोन नंबर से आप कांटेक्ट करके अपना एड्रेस, नाम, पता, पैसे मैसेज करके किताब मंगा सकते हैं, फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा। सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी, लाभ बहुत ढेर सारे प्राप्त हुए हैं। जैसे कि मैं एक बार गाड़ी सीख ही रहा था, एक सुभाष भगत जी हैं, एटा जिला से हैं, वो पुरा गांव में रहते हैं, तो उन्होंने मेरे को गाड़ी सिखाने के लिए 100 पे बैठाल दिया। गियर का और उनका क्लच का और ये एक्सीलेटर का मेरे को कम ही ज्ञान था, कुछ कुछ था, तो उस पर मैं बैठ के सीख रहा था, गाड़ी चलाता रहा। करतला चौराहा 7 किलोमीटर गाड़ी मैं धीरे धीरे लुढ़का के ले गया, और वहां जब करतला चौराहे पे एक ररक आती है, एकदम रेप तक जगह आती है, और उधर से अलीगढ़ से रोड आती है जो अलीगंज तक जाती है, तो उसी रोड पे रोडवेज बस उधर से आ रही थी अलीगढ़ की तरफ से, और हमारी गाड़ी जैसे ही उस चौराहे पे पहुंची और सुभाष भगत जी साइड से बैठे हुए थे, वहां सुभाष भगत जी ने मेरे को पहले बताया नहीं किधर जाना है, मैं समझा सीधा जाना है। उन्होंने उसी समय मेरे बोला, अरे किधर गाड़ी ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे बोल दिया। तो मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया और मैंने कुछ भी नहीं समझ पाया कि हम क्या करें, कैसे करें। तब तक वो ररक आ गई, गाड़ी उस पर रखती ही चली गई और मैंने ना ब्रेक लगा पाया ना कुछ भी। परमात्मा जाने कैसे जगत गुरु तद संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारा एक्सीडेंट, मौत टाल ली परमात्मा ने, क्योंकि वो बस जो इतनी स्पीड में थी, रोडवेज बस चौराहे पे भी, और उसने बस वाले ने तुरंत साइड से बस अपनी काट ली और हमारा एक विलस्त का फैसला रह गया था एक्सीडेंट होने का। तो ऐसे करके परमात्मा ने पहले मेरे को ये लाभ दिया। दूसरा लाभ, मैं खुद परमात्मा की दया से आज ड्राइविंग करता हूं, ओमनी को चलाता हूं। तो एक बार कई महिलाएं और बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे, किसी बच्चे की बाजू टूट गई थी, तो शाम का समय था, हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे और रास्ते में साइकिल वाले ने रोड क्रॉस कर दिया मेरी गाड़ी के आगे से। मैं समझ नहीं पाया गाड़ी किधर ले जाऊं, इतनी धीरे से निकाला। वो शराब पिए था कि मैं यही नहीं समझा कैसे निकालूं। तो हमारा संतुलन बिगड़ा और हमारी गाड़ी, गड्ढा वहां सड़क के किनारे था जीटी रोड पर, और गड्ढे में हमारी वैन चली गई और उसके चारों चक्के ऊपर हो गए। उसमें जितने भी लोग बैठे थे, जगत गुरु तदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण न होते तो पता नहीं क्या हो जाता, हम लोगों को कितनी चोटें आती। किसी को खरोंच तक नहीं आई है, ये प्रूफ है, प्रमाण है। हमारा गांव जैतुलपुर है और जैतुलपुर में जो लोग वहां बैठे थे उस गाड़ी में, जिनका बच्चा भी था, वो भी जानते हैं कि उस गाड़ी में किसी को भी चोट नहीं आई थी। तो ऐसे करके, और एक लाभ मेरे को ये भी मिला
कि मेरे एक रोग हो गया था, जैसे हमें बवासीर का रोग था। मैं बाइक चलाता था, बहुत दर्द होता था, किसी को कह नहीं पाता था। मैंने इलाज कराया, बहुत परेशान हुए, इलाज कराते कराते थक गए। फिर बाद में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास लगाई कि गुरु जी मेरे ऐसे ऐसे ये बीमारी है, रोग है, और मैंने इलाज भी कराया, ठीक नहीं हुआ। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा परमात्मा दया करेंगे, आप भक्ति करो तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो हमारा रोग बिना दवा के ही ठीक हो गया। ये हम जानते हैं या परमात्मा जानता है। ऐसे करके मेरे को ये लाभ मिला। बहुत से लाभ होते रहते हैं, जैसे कि हम कभी भी, आज मेरे को ये आभास नहीं होता है कि परमात्मा मेरे साथ नहीं है। पहले मैं जो भी भक्ति करता, जैसा भी चल रहा था जीवन में, जैसा जिन संतों ने, जिन धार्मिक गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया था, समाज में जो ज्ञान देते हैं उस आधार से हम चलते थे। मेरे को यही आभास नहीं होता परमात्मा मेरे साथ है। परमात्मा, पहले तो ये नहीं जानते परमात्मा है कौन। परमात्मा जो हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम एक ही पिता के बच्चे, एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। वो कबीर देव है, कबीर साहब है। संत रामपाल जी महाराज ने प्रूफ के साथ बता दिया कि वेदों में लिखा हुआ जो पूर्ण परमात्मा है, परमात्मा का नाम भी लिखा रखा है, परमात्मा की लीला भी लिखी रखी है। तो कहने मतलब यह है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। ये वेदों में लिखा है कि जैसे सबका मालिक एक है, सुनो पे एक है। भौतिक क्षेत्र में जैसे भी हमने आपको बताया, इसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में देख लीजिए, हमारे वेदों में कबीर साहब ने जो पूर्ण परमात्मा लीला की, वो कबीर साहब ने की है। उनका नाम कबीर है, और इसी को मुसलमान भाई अल्लाह अकबर कहते हैं, और सिख धर्म में इनको हक्का कबीर कहा गया है। सुनो पे एक सिद्ध संत रामपाल जी महाराज ने किया कि हम सभी आत्माएं कबीर देव की हैं, अल्लाह अकबर की हैं। वो अल्लाह अकबर कबीर हैं जो धानक रूप में काशी में, बनारस में आए हुए थे। वो सैसरी राय थे या सैसरी चले गए। ये लीला वेद में विद्वान है, और ये लीला कबीर साहब ने की है। तो ऐसे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, जो सबके मालिक हैं, सबके जनक हैं। एक बात यहां और निकल के आती है, जैसे भौतिक क्षेत्र में आप देख लो, राष्ट्रपति अपने में स्वयंभू होता है। राष्ट्रपति जी जो है, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, विधायक का, और गांव के प्रधान तक का भी वो काम कर सकते हैं, अपना हुक्म चला सकते हैं, वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन गांव का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये राष्ट्रपति जी वाला काम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा जो कबीर देव हैं, वो राष्ट्रपति हैं। नीचे के जितने भी हैं, ये भी देव हैं, अपनी जगह पे, अपने लेवल के हैं, अपने जिनके पास जितना पावर है, तो ये भी इतना कर सकती हैं। हमारे इस वेद भी गा रहे हैं इसी बात को, इसी कुरान कह रही है, इसी को बाइबल कह रही है, इसी गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है। ये प्रूफ है, प्रमाण है। अगर हमारी बात पे आपको यकीन नहीं हो रहा है, तो आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की एक ज्ञान का बुक है, जिसमें चारों धर्मों का संग्रह है। आप उस बुक को पढ़ें और आप मिलान कर लें अपने सदग्रंथों से। सर, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से जाना और परखा। अक्सर लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। सर, आपका क्या मानना है? जी, ऐसा जो लोग कहते हैं वो अनविज्ञ लोग हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो भी बनते हैं, वो ऐसे नहीं बनते हैं। प्रदेश में, हर देश में, हर गांव में सत्संग प्रचार चल रहा है, लोग नाम दीक्षा ले रहे हैं और ज्ञान पढ़ के जुड़ते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की आज बुकें, साधना चैनल पर सत्संग, उनके कई चैनल चल रहे हैं, उन पर सत्संग रोज आता है, शाम को, दिन में भी आता है। उनकी बुकें प्रचार हो रही हैं, SMS करके लोग फ्री बुकें मंगाते हैं। तो ऐसे करके लोग समझ रहे हैं उस ज्ञान को, और ऐसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा पढ़े लिखे हुए लोग लेते हैं। क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के लोग या एक ही समाज के लोग पढ़े लिखे। भगवान ने आज सब कुछ पढ़ा दिए। टीवी पे, साधना पे जो सत्संग दिखाते हैं, या अन्य चैनलों पे या किताबों में लिखा है, तो उसमें प्रूफ लिखा, प्रमाण लिखा। तो अक्षर ज्ञान है, तो अक्षर ज्ञान पढ़ के हर आदमी आज के समय स्वीकार कर लेगा, कबीर इज गॉड। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, जैसे कि साधना चैनल पर सत्संग गुरु जी का शाम को 7:30 बजे रोज आता है शाम को, और साधना चैनल पे भी नीचे पट्टी चलती है, तो उस पे भी संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने के लिए आप कांटेक्ट करें, और ऐसे करके आपको बता दिया जाएगा किस जिले में कहां सत्संग चलता है, कहां नाम दीक्षा लेनी है। ऐसे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी